देखिए, ये झूठों की और फ्रेमों की सरकार है। बीजेपी जिस पार्टी की नाम है, फ्रॉडों की पार्टी है। बीजेपी गोबर को भी परोस करके बोलेंगे कि गाजर का हलवा है। ये झूठा पार्टी है। अब देश की जनता जान चुकी है कि 5 किलो अनाज पर बिकने वाली नहीं है देश की जनता, और मंदिर मस्जिद पर नहीं जाने वाली है, गाय गोबर पर बिकने वाली नहीं है ये वाल्मीकि नगर की जनता। कि अब वाल्मीकि नगर की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने ठाना है कि अब मंदिर मस्जिद पर चुनाव नहीं होगी, गाय गोरू पर नहीं होगी, गाय गोबर पर नहीं होगी, 5 किलो अनाज पर नहीं होगी, विकास पर होगी, शिक्षा पर होगी और किसानों की मुद्दा पर होगी चुनाव। पूरा वाल्मीकि नगर की जनता ठाना है कि इस बार वाल्मीकि नगर से युवा प्रत्याशी श्री दीपक यादव को जिता करके और दिल्ली भेजना है और यहाँ की जनता का आवाज वो जाकर के वहां बुलंद करेंगे। मोदी सरकार ऑपोजिशन के नेताओं से, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से डर चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और जेल में बंद किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की डर की वजह है कि आज गठबंधन के कार्यकर्ताओं या विधायक हो या एमपी हो या मुख्यमंत्री को टारगेट करके जेल के अंदर किया जा रहा है। ये डर है। इस बार लोकसभा के चुनाव में ये हिटलरशाही मोदी की सरकार को जाना तय माना जा रहा है। इस बार वाल्मीकि नगर से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर आरजेडी से, कांग्रेस से और सीपीआई-एमएल से, वीआईपी पार्टी से। ओवरऑल यहाँ पर आप इस तारुफ थोड़ा बताएं। अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड नरकटियागंज गुलाम कादिर। क्या कहेंगे जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है इस वक्त, और जन सैलाब जो उमड़ा है और जिस तरह से चार्जअप आप लोग हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बदलाव का जन सैलाब है। ये जन सैलाब जो है, वाल्मीकि नगर की जनता जो है दशकों से जो है त्रस्त है, तो वो चाहती है कि इस बार बदलाव हो और निश्चित बदलाव होगी। और दीपक यादव जो है महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे राष्ट्रीय जनता दल से और उनकी जीत निश्चित होगी। आज का जन सैलाब जो है ये जो है दे दिया है आज संकेत की वाल्मीकि नगर से दीपक यादव जी की भारी मतों से जीत होगी। बहुत कम देखा जाता है कि क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ता आम पब्लिक से मिलकर सिंबल देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ की जनता के लिए जो है बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं वो खुद चल करके आकर के और टिकट दिए हैं और कहे हैं कि मैं जो दीपक यादव पर जो हमने भरोसा जताया है, आप लोग जिता करके भेजिए और 2025 में जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं बगहा को जिला बनाऊंगा। चलिए रुकिए, आप आते हैं, क्या कहेंगे इतनी जोश क्या कहना चाहेंगे 24 में? अच्छा, चलिए ओवरऑल आप जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बहुत पुरजोश हैं, क्या चाहते हैं 2024 कितना देश के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्व है। ये बीजेपी वालों ने संविधान को ताक पर रखने का काम कर रहा है, संविधान खत्म करने का काम कर रहा है। आज इसीलिए हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का आज आगमन बगहा में हुआ है और अपने हाथों से यहाँ के प्रत्याशी श्री दीपक यादव को सिंबल दे करके और वाल्मीकि नगर के जनता से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ से जीत करके दीपक यादव को वाल्मीकि नगर से सांसद बनाइए और मैं वादा करता हूँ कि बगहा को मैं जिला बना करके दिखाऊंगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अच्छे दिन चल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये झूठों की और फ्रेमों की सरकार है। बीजेपी जिस पार्टी की नाम है, फ्रॉडों की पार्टी है। बीजेपी गोबर को भी परोस करके बोलेंगे कि गाजर का हलवा है। ये झूठा पार्टी है। अब देश की जनता जान चुकी है कि 5 किलो अनाज पर बिकने वाली नहीं है देश की जनता, और मंदिर मस्जिद पर नहीं जाने वाली है, गाय गोबर पर बिकने वाली नहीं है ये वाल्मीकि नगर की जनता। आप क्या कहेंगे जिस तरह से रोजगार के बात तेजस्वी यादव साहब ने कहा, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अच्छे दिन आ रहे हैं, रोजगार के नाम पकौड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, जो संवैधानिक अधिकार हैं वो 300 पार, बीजेपी का था 300 पार, तो 300 में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब की बार 400 पार। इससे साबित होता है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। कहीं ना कहीं वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, ये ताकि हमको फुल मेजोरिटी मिले, जिससे हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करें। जो मौलिक अधिकार हैं जो आम जनता को संविधान के माध्यम से, उस संविधान को जो है समानता के अधिकार से वंचित करना चाहती है लोगों को। इसलिए जो है विकास की कहीं बात नहीं हो रही। अब की बार 400 पार, इसका मतलब है कि मनुवादी विचारधारा की जो सरकार है वो चाहती है कि 400 पार सीट आए और हम संविधान पर छेड़छाड़ करें। तो ये इस बार देश की जनता ने ठानी है
कि इस बार मोदी सरकार को भगानी है और केंद्र में महागठबंधन की सरकार लानी है। गांधी के कर्मभूमि चंपारण से आप बिलोंग करते हैं, आप लोग क्या कहेंगे? देश गांधी का है, इसमें लोगों का खून बहा है, तब जाकर देश आजाद हुआ, लेकिन आज हालात ऐसा है कि खासतौर पर माइनॉरिटी समाज को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है। आप खुद माइनॉरिटी समाज से हैं, मुस्लिम हैं, क्या कहेंगे? मैं पहले भी आपसे बोल दिया हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोल दिया हूं कि अब वाल्मीकि नगर की जनता नहीं, पूरे देश की जनता ने ठाना है कि अब मंदिर मस्जिद पर चुनाव नहीं होगी, गाय गोरू पर नहीं होगी, गाय गोबर पर नहीं होगी, 5 किलो अनाज पर नहीं होगी, विकास पर होगी, शिक्षा पर होगी और किसानों की मुद्दा पर होगी चुनाव। पूरा वाल्मीकि नगर की जनता ठाना है कि इस बार वाल्मीकि नगर से युवा प्रत्याशी श्री दीपक यादव को जिता करके और दिल्ली भेजना है और यहाँ की जनता का आवाज वो जाकर के वहाँ बुलंद करेंगे। क्या रोजगार क्यों नहीं मिल पाया? मतलब आज आप ओपोजिशन के तौर पर क्या देखते हैं? क्या मोदी सरकार फेल है? ओपोजिशन के नेताओं को जेल में क्यों कर रही है? बिल्कुल, मोदी सरकार ओपोजिशन के नेताओं से, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं से डर चुकी है, इसलिए इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और जेल में बंद किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की डर की वजह है कि आज गठबंधन के कार्यकर्ता हो या विधायक हो या एमपी हो या मुख्यमंत्री को टारगेट करके जेल के अंदर किया जा रहा है। ये डर है। इस बार लोकसभा के चुनाव में ये हिटलरशाही मोदी की सरकार को जाना तय माना जा रहा है। इस बार वाल्मीकि नगर से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे।